वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म रेनवेल कारो करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों हमारा डिटरमिनर्स टॉपिक्स चल रहा था और हमने उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, लाइक आपके डिटरमिनर्स की डेफिनेशंस को, उसके प्रॉपर रूल्स को, देन आफ्टर हमने टाइप्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हम कुछ उसके वर्ड्स जो थे उसको डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा वर्ड किस नाउन के लिए यूजफुल होता है या फिर किस नाउन में यूज होता है। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं टॉपिक वो है आपके क्वांटिफायर्स का लास्ट टॉपिक लेस एंड फ्यूअर, और उसके बाद हम साथ ही साथ आपके डिस्ट्रीब्यूटिव का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ईच एंड एवरी। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं पहले आपके क्वांटिफायर से टॉपिक से लेस एंड फ्यूअर। बच्चा अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि या तो आप क्वांटिटी को अप्रॉक्स क्वांटिटी में मेजर करेंगे, लाइक सिंपली आप क्वांटिटी बोल सकते हैं जिसको, या फिर आप उसको नंबर्स में मेजर करेंगे। ये दो ही आपके क्वांटिफायर्स थे जो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा था जिसमें वर्ड्स को लेके। तो सेम एज इट इज लेस एंड फ्यूअर जो है वो भी बच्चों सिमिलर हैं आपके लिटिल और फ्यू से, जो हमने लास्ट टॉपिक अभी कवर किया है उससे ही सिमिलर है। बस जो फर्क आएगा वो यही आएगा कि एक काउंटेबल के लिए होगा, एक अनकाउंटेबल के लिए होगा, एक क्वांटिटी के लिए होगा, दूसरा आपका नंबर के लिए होगा। तो आइए समझते हैं कि इसका यूज कहाँ होता है। देखिए लेस, इट स्टैंड फॉर क्वांटिटी। ये किसके लिए स्टैंड करता है? क्वांटिटी के लिए स्टैंड करता है। क्वांटिटी मतलब आप लोग जानते हैं मात्रा। क्या होती है? मात्रा। तो ये स्टैंड करता है मात्रा के लिए। वहीं पर जो आपका फ्यूअर होता है इट स्टैंड फॉर नंबर्स, और नंबर मतलब हिंदी में क्या होता है? संख्या। क्या होता है? तो ये डिफरेंस है कि ये तो है आपका काउंटेबल के लिए, ये है आपका अनकाउंटेबल के लिए। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी जो होती है वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होती है, जबकि जो नंबर्स होते हैं वो किसके लिए यूज होते हैं? आपके काउंटेबल के लिए यूज में होते हैं। इसका मतलब कम है, इसका मतलब कम से कम है। ठीक है, इसका मतलब कम है, इसका मतलब कम से कम है। अब इसके एग्जाम्पल देखें। दिस बिग मैन वेट नो लेस देन 50 पाउंड्स। इस इंसान का जो वेट है वो 50 पाउंड से कम नहीं होगा। ठीक है, अब आप यहाँ मुझे बताइए कि क्या आपने एक अप्रॉक्स क्वांटिटी बताई है मुझे उसके वेट की, या फिर आपने मुझे एग्जैक्ट नंबर में बताया है? यहाँ पर नंबर का यूज तो है, पर क्या यहाँ पर वो नंबर आपको अप्रॉक्स क्वांटिटी बता रहा है या एग्जैक्ट क्वांटिटी बता रहा है? आपको अप्रॉक्स क्वांटिटी बता रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने देखिए यहाँ पे एक वर्ड का यूज किया है लेस देन, कम से। ठीक है, कि यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि 50 पाउंड से कम उसका, या कम से उसका 50 पाउंड से कम उसका वेट नहीं होगा। तो यहाँ पर ये क्या है? ये एक अप्रॉक्स क्वांटिटी है, या एक अप्रॉक्स आपको नाउन के बारे में बताया जा रहा है कि सामने वाले इंसान का वेट 50 पाउंड से कम नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिया जा रहा है? एग्जैक्ट आपको क्वांटिटी नहीं दी है। ठीक है, इसीलिए ये लिटिल का पार्ट है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज हुआ है। सेकंड देखिए, शी कैन नॉट बाय लेस देन 5 kg। वो 5 kg से कम नहीं खरीद सकती है या खरीदेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्या है? आपने एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया मुझे। यहाँ पर भी 5 kg जो है वो किसको शो कर रही है? क्वांटिटी को डिनोट कर रही है। ठीक है, ये आपको नंबर डिनोट नहीं कर रही है, ये आपको क्वांटिटी डिनोट कर रही है। जब भी याद रखिए, जब आप अनकाउंटेबल नाउन की बात करेंगे तो आप क्वांटिटी को ही इंडिकेट करेंगे, आप नंबर्स को इंडिकेट नहीं करते हैं। और जब आप काउंटेबल की बात करते हैं तो आप नंबर्स को इंडिकेट करते हैं, जिसके लिए आपके अदर वर्ड्स होते हैं। तो बच्चों जो लेस होता है वो पार्ट होता है आपके लिटिल का, जो हमने लास्ट टॉपिक में टॉपिक कवर किए थे, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। उसका नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो लेस होता है, वो ये इसका पार्ट है। ठीक है, अब हम फ्यू की तरफ के एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। नो फ्यूअर देन 10,000 पीपल जॉइन द नेशनल मूवमेंट। कम से कम 10,000 पीपल्स ने क्या किया था? नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन किया था। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप 10,000 पीपल्स को काउंट नहीं कर सकते हैं क्या? काउंटेबल है पीपल्स, तो तभी तो आपने 10,000 पीपल्स बोला है। तो ये क्या है आपका? ये जो पीपल है ये आपको इंडिकेट कर रहा है काउंटेबल नाउन,
और ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपने क्वांटिटी नंबर्स में बताई है, इसीलिए आपने किसका यूज किया है, फ्यूअर का यूज किया है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आई हैव फ्यूअर बुक्स देन यू, मेरे पास कम से कम तुमसे तो ज्यादा ही बुक्स है। तो अब यहाँ पर भी आप क्या बता रहे हो, यहाँ पर भी आप क्वांटिटी बता रहे हो और इन नंबर्स बता रहे हो सामने वाले को कि मेरे पास कम से कम तुमसे ज्यादा ही बुक्स है। अब बुक्स को आप काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन में आता है, तो इसीलिए हमने क्या यूज किया है, यहाँ पर फ्यूअर का यूज किया है, ना कि हमारे लेस का। तो ये डिफरेंस है। मैंने ये टॉपिक इसीलिए आपका लिया है क्योंकि लास्ट वीडियोस में ही आपने लिटिल और फ्यू के बीच के डिफरेंशिएशन को क्लियर किया है, तो उसके बाद से इसको समझना आपके लिए सिंपल होगा। क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि ये आपके लिटिल का पार्ट है, एल से स्टार्ट भी हो रहा है, आप याद भी रख सकते हैं, और ये आपके फ्यू का पार्ट है, तो आपको ऑटोमेटिकली ये स्टक हो जाना चाहिए माइंड में, या आपको ऑटोमेटिकली ये याद आ जाना चाहिए माइंड में कि ये आपके अनकाउंटेबल नाउन के लिए है, ये आपके काउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्वांटिफायर्स के टाइप्स खत्म होते हैं, यहाँ पर उसके वर्ड्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर का फर्स्ट वर्ड। देखिए, ईच एंड एवरी, आपने ये वर्ड्स बहुत ज्यादा सुने होंगे और ये भी आपको मैंने बताया था कि ये वर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव में यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप एक नंबर ऑफ क्वांटिटी में पीपल बैठे हुए हैं और आप उनको सेम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, सेम कन्वर्सेशन चल रहा है आप लोगों का, तो एट दैट टाइम आप क्या करते हैं, आप ऐसे वर्ड यूज करते हैं जो सामने वाले को इंडिविजुअली हिट हो। ठीक है, आपका मैसेज उनको ये ना लगे कि आपने उनको नेग्लेक्ट किया है या फिर उनको इग्नोर किया है, बाकी सबको इंक्लूड किया है। नहीं, ऐसे वर्ड होने चाहिए जो सबको इंक्लूड करें या सब में से किसी एक को इंक्लूड करें, वही आपके डिस्ट्रीब्यूटिव थे। तो यहाँ पर अब देखिए बच्चों, इस वर्ड में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। ईच एंड एवरी के वर्ड्स जो होते हैं वो आपको कई बार दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो काफी सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है। आज हम वो कंफ्यूजन दूर करते हैं। देखिए बच्चों, जो ईच होता है वो होता है आपके टू और मोर ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल के लिए। इट इज यूज फॉर टू और मोर ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल। जब आप दो से ज्यादा लोगों के बारे में या ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तब आप ईच का यूज करते हैं। इट मीन्स वन ऑफ द टू थिंग्स और वन ऑफ एनी नंबर एक्सीडिंग टू इन अ स्मॉल ग्रुप। इसका मतलब क्या होता है, एक छोटे से ग्रुप में एक से ज्यादा कोई इंसान अगर कुछ कर रहा है या कोई भी चीज एक्सीड हो रही है तो ईच का यूज होगा, या फिर जब आप एक से ज्यादा थिंग्स के बारे में बात करोगे तब भी आपके ईच वर्ड का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ईच एम्प्लॉय वॉज गिवन अ बोनस। हर एम्प्लॉय को क्या दिया गया, बोनस दिया गया। ठीक है, ईच मतलब होता है प्रत्येक। ठीक है, लिव ईच डे एज इफ इट वर योर लास्ट। सारे दिन ऐसे जिए जैसे वो आपका आखिरी दिन है। तो ये क्या है, ये है आपके ईच वर्ड के एग्जाम्पल्स। अब मैं एक बार आपको एवरी बताती हूँ, देन आफ्टर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ईच और एवरी के बीच में आखिर डिफरेंस क्या है। देखिए, इट इज ऑलवेज यूज फॉर मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स और पीपल। सेम थिंग है, बट अभी डिफरेंस इसका पता चलेगा आपको। अभी आप इतना समझिए, ये हमेशा हमेशा दो से ज्यादा लोगों के बारे में या फिर मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स के बारे में ही यूज होता है। इट मीन्स सम नंबर एक्सीडिंग। इसका मतलब हमेशा यही होता है कि नंबर एक्सीड हो रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरी चाइल्ड नीड्स लव एंड केयर। सब बच्चों को किस चीज की जरूरत होती है, लव एंड केयर की जरूरत होती है। एवरी मैन एक्सेप्ट्स टू बी रिच एंड सक्सेसफुल। सारे जो इंसान होते हैं वो क्या सोच के चलते हैं, सब जो मनुष्य होते हैं वो ये सोच के चलते हैं या फिर ये एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं कि हम सक्सेसफुल हो जाएं और हम रिच हो जाएं। अब बच्चों मुझे एक बात बताइए, आपने एग्जाम्पल पढ़ा, क्या आपको एक चीज लगी या फील हुई कि ये आपके डेफिनाइट वे में यूज हो रहा है, ये आपके इनडेफिनाइट वे में यूज हो रहा है? कैसे? देखिए, मैं यहाँ पर जब बात कर रही हूं ईच एम्प्लॉय वॉज गिवन अ बोनस, हर एम्प्लॉय को क्या मिला, बोनस मिला। तो यहाँ पर मैं डेफिनाइट हूं, मैं श्योर हूं कि हाँ मैंने हर एम्प्लॉय को देखा है बोनस लेते हुए। तो वहां पर एम्प्लॉय जब आपके एक से ज्यादा है
तो मैंने ईच वर्ड का यूज किया है। साथ ही साथ मैं डेफिनाइट चीज की बात कर रही हूँ, इनडेफिनाइट चीज की बात नहीं कर रही हूँ जिसकी मुझे श्योरिटी नहीं है, तो मैंने ईच वर्ड का यूज किया है। वहीं पर आप यहाँ देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए। चलिए, एवरी मैन एक्सपेक्ट्स टू बी रिच एंड सक्सेसफुल। क्या हर आदमी सक्सेसफुल और रिच होता है? नहीं होता है। पर हर आदमी की ये एक्सपेक्टेशन होती है, नहीं होती है? प्रत्येक व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन होती है कि वो क्या करे, वो रिच और सक्सेसफुल हो। तो अब हर इंसान को जब आपने इंक्लूड किया, सारे पीपल को जब आपने इंक्लूड किया, मैन को इंक्लूड किया, तो वो किसकी कैटेगरी में आ गया? मोर देन 2 वाले एक्सीडिंग नंबर में आ गया है। तो आपने किसका यूज किया है? एवरी का यूज किया है। तो कहने का मतलब ये है, जब आप डेफिनाइट वर्ड्स के लिए मोर देन 2 पीपल्स और ऑब्जेक्ट्स के लिए कोई वर्ड यूज करते हैं तो वो होता है ईच वर्ड। और जब आप इनडेफिनाइट वे में कोई बात बोलेंगे और मोर देन 2 पीपल और ऑब्जेक्ट्स की बात होगी वो, तो उसके लिए बच्चों होगा आपका एवरी वर्ड यूज। मतलब वो चीजें हो नहीं रही है बट आपने सबको इंक्लूड कर दिया है, तो वो एवरी वाला केस होगा। लेकिन जब आप श्योर हो कि ये चीजें हुई है या फिर आपने ये चीजें देखी है, लाइक आपके क्लासरूम में सारे बच्चे हैं और आपने उनसे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल बोल दिया है, तो आप एट दैट टाइम आप ईच का यूज करोगे। क्यों? क्योंकि आपके सामने वो चीजें हुई है, वो डेफिनाइट वे में हुई है। वहीं पर जब आप किसी ऐसी चीज के बारे में बात करोगे जिसके बारे में आप श्योर तो नहीं हो बट हाँ आपको ये पता है ये चीजें होती है, तब आप एवरी का यूज करेंगे। तो ये डिफरेंस होता है ईच एंड एवरी। आई होप मुझे आज आपको समझ में आया होगा लेस एंड फ्यूअर के बीच का डिफरेंस, ईच एंड एवरी का डिफरेंस। ये हमने आज स्टार्ट किया डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर का फर्स्ट टॉपिक। इसके बाद के जो और टॉपिक्स हैं, ऑल, अनदर, अदर, ऐसे वर्ड्स हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू so much for watching our video kids. Keep learning. Take care.